भुक्तः भोग कर उज्जिता छोड़ दिए गए हैं। अब यदि आज उच्चिष्टेषु झूठन के इव समान तेषु उन पुद्गलों में मम मुझ विज्ञस्य बुद्धिमान की का क्या स्पृहा अभिलाषा यदि इच्छा है अर्थात कुछ नहीं। तो बता रहे हैं कि सभी पुद्गल पदार्थ मेरे द्वारा मोह से बार बार भोगकर छोड़ दिए गए हैं। फिर झूठन के समान उन पुद्गलों में मुझ बुद्धिमान की अब क्या अभिलाषा है अर्थात कुछ नहीं। आ गया समझ में? आ गया? तो यहाँ पर आचार्य भगवत पुष्पा स्वामी बता रहे हैं कि सभी पुद्गल पदार्थ को मैंने बार बार क्या किया है? भोग किया है। अब पुद्गल पदार्थ क्या हो सकते हैं? तो जो पांचों इंद्रियों के विषय हुआ करते हैं, हमने उन विषयों को क्या किया है? बार बार भोगा है और फिर उन्हें छोड़ दिए गए हैं। और झूठन के समान उन पुद्गलों को मुझ बुद्धिमान की क्या अभिलाषा है? कोई अभिलाषा है तो नहीं है। जैसे यदि किसी को उल्टी हो जाए तो उसको कोई ग्रहण कर सकता है? उस उल्टी को कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में विचार करना चाहिए, अपने जीवन में सोचना चाहिए। यदि जो हमने अपने जीवन में प्रतिज्ञा ली है, जो हमने अपने जीवन में नियम लिए हैं, जो हमने अपने जीवन में संयम लिया है, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि जैसे हम उल्टी को नहीं खा सकते हैं, उसी प्रकार यदि हम कोई चीज नियम तोड़ने के लिए तैयार हो तो यही सोचना कि यह किसके समान हो गया? उल्टी के समान हो गया। जैसे आपने नियम लिया था, मैं आलू नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, बैगन नहीं खाऊंगा, लहसुन नहीं खाऊंगा, गाजर नहीं खाऊंगा, मूली नहीं खाऊंगा। आपने नियम ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। अब आपकी इच्छा हो रही है कि मैं आलू खा लूं, मैं प्याज खा लूं, मैं गाजर खा लूं, लहसुन खा लूं। इच्छा तो नहीं हो रही। और यदि होती है और खाने ही लग जाए तो यही सोचना मैं किसको खा रहा हूँ? झूठन को खा रहा हूँ, उल्टी को खा रहा हूँ। क्या सोचना? मैं उल्टी को खा रहा हूँ, मैं झूठन को खा रहा हूँ। तो ज्ञानी पुरुष क्या उल्टी को खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। ज्ञानी पुरुष तो उल्टी को देखकर क्या करते हैं? गिलानी ही करते रखते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में यही विचार करना चाहिए, अनादि काल से मैंने कितना कितना भोजन किया है, अनादि काल से कितने कितने पेय वस्तु ग्रहण की है, फिर भी मुझे कभी तृप्ति नहीं हुआ है। मैंने बार बार इन वस्तुओं को भोगा है, फिर इन वस्तुओं को छोड़ा है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो भोजन में अनासक्ति भाव रखता है। किसमें? भोजन में अनासक्ति भाव रखता है। क्योंकि पांचों इंद्रियों में यदि सबसे ज्यादा प्रबल इंद्रियां होती हैं तो दो इंद्रियां होती हैं जिनको काम इंद्रिय कहा है। एक स्पर्शन इंद्रिय और दूसरी रसना इंद्रिय। तीनों इंद्रियों को जीतना सरल है, तीनों इंद्रियों को जीतना कठिन है।
बड़ा कठिन है और स्पर्श इंद्रिय को जीतना बड़ा कठिन है। जब आपके लिए 56 प्रकार का भोजन रख दिया जाए और विभा जी उसमें नमक ना हो, तो क्या आपको 56 प्रकार के भोजन में टेस्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। आपका तुरंत मुख बन जाएगा, मुख बिगड़ जाएगा, इसमें टेस्ट ही नहीं है। और साधु जन कोई टेस्ट ही नहीं लेते हैं क्या? कोई टेस्ट ही नहीं लेते हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव ने बताया था, बोले जब मेरी मुनि दीक्षा हुई और मुनि दीक्षा की कुछ साल के बाद मेरा 5वां में चातुर्मास हुआ और वहां के बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, बोले जो हमारे साथ विहार करा रहे थे, वो भी खंडेलवाल थे। उनका नाम था चतुर्भुज अजमेरा। और जब वो अम्मा साथ में रहती थी, आहार कराती थी। अब राजस्थान का भोजन तो पूरा राजाशाही होता है। क्या होता है? पूरा राजाशाही, दाल बाटी, घी तो पिलाते वहां पे लोग, सीरा। अब आचार्य से पूछे कि आचार्य तो बहुत कम आहार था उनका, ज्यादा घी तेल वैसे ही लेते थे, तेल का तो हमारे यहाँ दीक्षा लेते ही त्याग हो जाता है। तेल दही का आजीवन त्यागे सभी संग, मट्ठा का नहीं, दही का त्याग है, तेल का त्याग है। अब वो अम्मा जी एक बार आचार्य के पास आई, बोलती महाराज जी आपकी क्या विलासा होती है खाने में, क्या क्या इच्छा होती है, आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि आप बुंदेलखंड के हैं, हम राजस्थान के हैं, तो बुंदेलखंड की कुछ अलग डिश होती है, तो आपको अलग डिश पसंद होगी। आप मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं वही चीज बनाऊंगी जो आपको पसंद होगी। आपकी क्या अभिलाषा है? तो पूज्य आचार्य भगवंत ने कहा मेरी खाने पीने की कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी तो सिर्फ आत्म कल्याण की अभिलाषा है। क्या कहा? मेरी आत्म कल्याण की अभिलाषा है। खाने पीने तो मैंने अनादि काल से बहुत सारे पदार्थों को भोगा है, खाया है, छोड़ा है। अब मैं पुनः कोई इच्छा नहीं रखना चाहता हूँ। और साधुजन जब आहार करते हैं तो उनकी गोचरी की 5 बात बताई है। कितनी बात बताई है? 5 कारणों के माध्यम से वो आहार करते हैं। एक होती है भ्रामरी वृत्ति, नहीं, एक होती गोचरी वृत्ति। गोचरी का मतलब जो गाय होती है, जब गाय किसी श्रावक कोई उसको खाने को कुछ देता है तो एक गाय ये नहीं देखती है कि ये गरीब व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है, ये सुंदर है या सुंदर नहीं है, ये गोरा है, ये काला है, ये कैसा है, ये लाल साड़ी पहने या पीली साड़ी पहने, वह कुछ भी नहीं देखती है। कौन? गाय। गाय को तो बस खाने से मतलब होता है। जिसने जो भी घास फूस डाल दिया, गाय बड़ी अच्छी तरह से उसको क्या करती है? उस घास फूस को खा लेती है। उसी तरह से संत जन हुआ करते, हमारे निर्ग्रंथ मुनि हुआ करते हैं। जब वो आहार के लिए निकलते हैं तो ये नहीं देखते कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन के पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है। वो कुछ नहीं देखते कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं, कौन काला है, कौन गोरा है। वो तो उनके सभी के प्रति समान दृष्टि हुआ करती है और जहां विधि मिलती है वहां पड़क जाते हैं। हम तो कभी गुरुदेव के लिए देखते थे ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ जो बिल्कुल गरीब से गरीब, और आहार के बाद ही कुछ नहीं लेना देना, नहीं तो इतना दोगे तो आहार होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। पर धन्य गुरुदेव के लिए देखते थे कि कोई मांग नहीं,
जहाँ विधि मिल गई वहाँ निरंतराय आहार करके आ जाते थे। तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों के यहाँ जब आहार होते थे तो बड़े खुश हो जाते थे, वाह आज तो मेरे भाग खुल गए कि आचार्य भगवंत के आहार हो गए। क्योंकि साधु की गोचरी वृत्ति होती है, वो कुछ भी नहीं देखते हैं, उन्हें तो ये ध्यान रखते भैया निर्दोष आहार है कि नहीं, शुद्ध आहार बना हुआ है कि नहीं, इसका ध्यान रखेंगे और वो आहार करके आ जाते। तो ये कौन सी वृत्ति कहलाती है? गोचरी वृत्ति कहलाती। साधु जन किस वृत्ति से आहार करते हैं? गोचरी वृत्ति से आहार करते हैं। दूसरी वृत्ति होती है भ्रामरी वृत्ति होती है। भ्रामरी का मतलब जो भौरा होता है, भौरा को देखा सभी ने? पंडित जी देखा। भौरा कहाँ रहता है? फूल के अंदर होता है और उसकी पराग को लेता रहता है और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो लकड़ी को भी काट सकता है, पर जब वही पराग फूल बंद हो जाता है तो वो उसी के अंदर ही रहता है, निकलता नहीं है। यदि चाहे तो निकल सकता, काट सकता, पर उसी में ही अपने प्राणों का विसर्जन कर देता है। हालांकि उसके अंदर इतनी शक्ति की काट को भी छेद कर देता है, काट सकता है, पर नहीं, वह क्या करता है? जिसका रसपान करता है उसमें कभी छेद नहीं करता है। ऐसे ही संत जन हुआ करते हैं कि जिस चौके में आहार करते हैं, जिस घर में आहार करते हैं, तो आचार्य भगवत हमेशा बोलते थे कि जिस पत्थर में खाना उसमें कभी छेद मत करना। क्या बोलते थे? जिस पत्थर में खाना उसमें कभी छेद मत करना। जिस श्रावक की यहाँ पे आहार करना, 19-20 हो सकता है, कई बार चौकों में देखते हैं, पर कभी तो कुछ मत बोलना। अरे कैसे लोग हैं, नमक भी नहीं डाला, बुरा भी नहीं डाला, ऐसी उगला उगला खिला देते हैं, कुछ नहीं बोलना, ये बोलते थे। बोले जैसा भी मिल गया, बिना नमक का भी मिल गया, तो यही सोचना वाह आज तो मुझे नमक करने का एक दूसरा अवसर मिल गया। संडे को तो करते ही थे, पर आज दूसरा अवसर भी प्राप्त हो गया, इसमें और मेरी संबल निर्जरा होगी। तो ऐसा संत जन क्या करते हैं? विचार करते हैं। कोई ने घी भी डाला। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लगभग 6 माता जी लोग रसी करते हैं, 3 माता जी लोग रसी नहीं करते, उनकी भी साथ में रसी हो जाती है। तो वो बोलते माता जी आज मेरा भी घी का त्याग हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, आपका भी एक अभ्यास हो रहा है, आपका भी अभ्यास हो रहा है। बोले हाँ माता जी मुझे तो खुशी है कि कम से कम बिना त्याग के त्याग हो जाना, तो उसमें ज्यादा खुशी होती है। क्यों होती है? यहाँ से तो मानसिकता बना के गए हमारा नमक का त्याग, घी का त्याग, शक्कर का त्याग, क्योंकि त्याग है। और जो तो खाने की इच्छा से गया था कि आज तो मेरा सरस है और मिल गया, नीरस मिल गया, तो उसमें भी संत जन खुश होते हैं, सौभाग्य मानते हैं कि ये भी एक त्याग का मुझे अवसर मिला। इसमें यदि मैं समता के साथ आहार करूंगा, इसमें मेरी संबल निर्जरा होगी। और यदि मैं आसक्ति के साथ, देखो तो घी का त्याग नहीं है, फिर भी लोग त्याग करा दिए, घी भी नहीं डाला, छौंक भी नहीं डाला, ऐसा उगला उगला खिला रहे हैं। क्या हम आदमी नहीं है क्या? क्या कोई गाय है, कोई भैंस है क्या, कोई पशु है जो पशुओं की तरह खिलाते हैं? कुछ नहीं बोलते। धन्य उस संत की समता के लिए कि जिस चौके में आहार करते हैं, बड़ी समता के साथ क्या करते हैं? आहार करके आ जाते। कौन सी वृत्ति कहलाती है? भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। और एक वृत्ति होती गर्त पूरण। कौन सी वृत्ति? गर्त पूरण का मतलब जैसे कोई गड्ढे को किससे भरता है? मिट्टी से भरता है ना, मिट्टी से भरता है। ऐसी ही साधु जन सोचते हैं कि मुझे भैया साधना करना है तो उस गड्ढे को तो भरना है, मिट्टी से नहीं। मिट्टी से नहीं,
पर भोजन रूपी से मुझे गड्ढा भरना है, पर उसमें जैसा भी मिले, जैसे कि मतलब शुद्ध मिले, बिना नमक का मिले तब भी चलेगा, बिना घी का मिले तब भी चलेगा, बिना बूरे का दूध का मिले तब भी चलेगा। मुझे तो क्या करना है, गर्त पूर्ण करना है, गड्ढा भरना है। इस दृष्टि से संत जन क्या करते हैं, आहार करते हैं। और अगला विशेषण दिया अक्षरक्षण वृत्ति से। किससे? अक्षरक्षण वृत्ति से आहार करते हैं। जैसे जो गाड़ी होती है, यदि गाड़ी में ऑयल ना डाला जाए तो वो गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। गाड़ी चलाने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, या यूं कहें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। उसी प्रकार से साधना करने के लिए आहार की भी जरूरत होती है। इस दृष्टि से संत जन क्या करते हैं, आहार के लिए नहीं जीते हैं। क्या? आहार के लिए नहीं जीते हैं, अपितु साधना के लिए वो क्या करते हैं, आहार करते हैं। और ये गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल डालना जरूरी है, उसी प्रकार से साधना करना है तो आहार करना भी जरूरी है। इस दृष्टि से संत जन आहार करते हैं। और एक अगला विशेषण दिया उदराग्नि शमन के लिए। किसके लिए? उदराग्नि, समझ गए? जो पेट है, अब वो तो भूख चाहता है, तो उदराग्नि शमन के लिए भी संत जन क्या करते हैं, आहार करते हैं। अब उसमें जैसा भी मिल जाए, सरस मिल जाए तो भी करके आ जाते हैं, नीरस मिल जाए तो वैसा ही करके आ जाते हैं। यही विचार करते हैं कि भगवान अनादि काल से तो मैंने बहुत बहुत भोजन किया है, उसे छोड़ा है, फिर भी आज तक मेरी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं। हुई है क्या? आज तक मेरी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई है। उसी इच्छाओं का तो मुझे समन करना है। क्या विचार करते हैं? उन्हीं इच्छाओं का मुझे समन करना है, उसी रसना इंद्रियों को मुझे जीतना है। मैंने तो बार बार भोगा है। किसको भोगा है? पुद्गल पदार्थों को बार बार भोगा है, बार बार छोड़ा है। और झूठन के तरह क्या कोई उसे ग्रहण कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। ज्ञानी जन ऐसा विचार करते हैं, जिनकी भोजन के प्रति अनासक्ति भाव होता है। ध्यान रखना, फिर वो लिमिटेड भोजन करेगा, शुद्ध भोजन करेगा, अच्छा भोजन करेगा, अशुद्ध भोजन नहीं करेगा। और जिनकी आसक्ति भाव के साथ देखना, जब कभी कौन सा सिस्टम चलता है, बफा सिस्टम चलता है ना बाहुबली जी, कौन सा सिस्टम? बफा सिस्टम। और जिनको आसक्ति होती है, देखना वो चक्की चक्की दो चार कोई आजू बाजू, और अच्छा अच्छा जहाँ आइटम होगा सबसे पहले वहां पहुंचेगा और सबसे अधिक उस आइटम को खाएगा। और जिन्हें अनासक्ति होता है, नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। कई बार हम लोग भी चौके में जाते ना, जब जिस दिन ज्यादा सामान लोग दिखाएंगे उस दिन पहले से पेट भर जाता। सच बता रही हूँ, जिसमें एक थाली, दो थाली, तीन थाली, चार थाली, भगवान तो पेट भर गया, अब नहीं कुछ खाएगा। और जहाँ लिमिटेड होता है, ठीक है दाल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुणगान गाओ, और ज्यादा अटरम सटरम कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोग बना लेते हो, कितना महंगा चौका लगता है। तो हमेशा हमारे गुरुदेव बोलते थे इतना अटम सटम नहीं बनाना चाहिए, आपको दाल रोटी सब्जी बस वही बनाओ, तो चौका आपको कभी महंगा नहीं लगेगा, चौका आपको कठिन नहीं लगेगा। जब आप 56 प्रकार की चीजें बनाते हैं और आपने ऐसी तैयारी की थी, आएंगी 2 माता जी 3 माता जी, और पता चला कि खाली चला गया, पता चला एक ही माता जी है, अरे
इतनी मेहनत करी, इतने सुबह से लगे रहे और एक ही माता जी क्या हाल हुई। हम लोग बॉम्बे में देखते थे बाहुबली जी और ज्योतिबाला जी फिर से का सैटरडे संडे चौका लगना और गुरुदेव का को पढ़ना मिलना हमेशा लगाते थे। 4-6 महीने हम लोग बॉम्बे चातुर्मास के कभी गैप नहीं हुआ। तो उनको फिर महंगा चौका नहीं लगता है, कठिन नहीं लगता है। पर कठिन किन्हें लगता है? जो बहुत शक्ति से अधिक काम कर लेते हैं, उन्हें बहुत कठिन लगता है चौका लगाना। और जो सोचते हैं कि ठीक है हम भी शुद्ध करेंगे और साधुओं को भी उसी में से आहार करा देंगे, उन्हें कोई कठिन नहीं लगता है। तो मैं बात बता रही थी आसक्ति और अनासक्ति की। तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो भी आहार करते हैं और आप आहार नहीं करते, आप क्या करते? भोजन करते हो। क्या करते हो? श्रावक भोजन करता है और साधु आहार करता है। पर साधु अनासक्ति के साथ आहार करता है। श्रीपाल जी आपने देखे आहार दिए? अच्छा, तो कैसे आहार करते? अनासक्ति। तो कितने भी गुलाब जामुन ले आओ, वो नहीं कह रहे वाह आज तो चौके में गए थे तो आज तो बढ़िया मीठी मीठा मिला, आज तो नई प्रकार की डिश मिली। उनके चेहरे में कभी खुशी नहीं होगी, या उनके चेहरे में कभी खुशी नहीं होगी और लगेगा कहाँ से इतने लोग आइटम आ गए। एक मीठा होता है, 1-2 आइटम लेते बस बात खत्म। उन्हें तो क्योंकि वो अनासक्ति के साथ आहार करते हैं। एक बार जब हम लोग का कानपुर में चातुर्मास हो रहा था, उस समय मेरा चातुर्मास में लगभग 1-1.5 साल से एक करने का नियम था। तो एक अंकल जी मेरे से पूछे, बोले माता जी आप एक अन्न लेती हो फिर आपकी क्या इच्छा होती है? क्या इच्छा होती है? ये इच्छा होती है कि मैं इसको भी छोड़ दूं। मैंने कहा मेरी ये इच्छा होती है मैं इसको भी छोड़ दूं। बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगता है कि भगवान ये रोटी भी मेरे से छूट जाए, ये गेहूं भी छूट जाए, मुझे नहीं खाना है क्योंकि अब खाने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं रहती है। पर क्या करूं, साधना करना है इसलिए मुझे आहार लेना पड़ता है। बड़े खुश हो गए पंडित जी थे वहां के, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले धन्य ऐसे साधकों के लिए, धन्य उनके ऐसी अनासक्ति भाव के लिए। और साधक भोजन करता है। क्या करता है? भोजन करता है। और कैसे करता है? रुच रुच के करता है। क्या करता है? रुच रुच के करता है, इसलिए तो उसका भोजन होता है। रुचि के साथ करता है। नमक नहीं हो फिर देखो, घी नहीं हो, मिर्ची नहीं हो, थाली फेंक कर आ जाए, मुझे नहीं खाना, ऐसा खाना बनाया है, ये चले हम भूखे आ जाते हैं। नहीं भैया, उस समय आप साधु का चिंतन कर लेना, साधु की चर्या का चिंतन कर लेना कि साधु जन भी तो आहार करते हैं और किस तरह से आहार करते, अनासक्ति भाव के साथ। यदि हमारे लिए एक दिन नमक घी ना मिले तो हम भी अनासक्ति रख लें, कोई बात नहीं। उस दिन आप अपनी आसक्ति को छोड़ दीजिए, अपनी इच्छाओं को छोड़ दीजिए और साधकों का विचार कीजिए। ऐसे ऐसे भी संत होते हैं कि जो आजीवन, जिनका ऋषि का नियम है, कई लोगों का नमक का त्याग, घी का त्याग, कई हरि का त्याग। हम लोग संग में थे तो गुरुदेव हमेशा ऋषि करते थे, अष्टमी चतुर्दशी को नीरस करते थे। कितना भी स्वास्थ्य खराब हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पर उनका हमेशा नीरस का नियम था। कितने भी लोग बोले आज जी आपको नमक की जरूरत है, नहीं, आपको बुरा लेना नहीं, मेरी प्रतिज्ञा, बोले अनादि काल से तो इतना खाया है, अब तो मुझे छोड़ना ही है। एक कौन व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर अनासक्ति भाव होता है, उसी के अंदर त्यागने के भाव होते हैं, क्या छोड़ने के भाव होते हैं। पर जिनका आसक्ति भाव होता है वो कभी छोड़ नहीं सकता है। भोजन को छोड़ सकता
एक उपवास में पसीना आ जाता है। जब चतुर्दशी को लोग उपवास करते तो नींद भी नहीं आती है, चक्कर आ रहा चक्कर, और शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी तक आप आसक्ति के साथ भोजन करते रहे। और जिस दिन आप अनासक्ति के साथ भोजन करेंगे आपको शक्ति आएगी। फिर आप 1 2 3 4 जितने भी उपास आएंगे उतने कर लेंगे। एक बार आशीष ने बताया था कि बरनी जी हुए, पंडित टोडरमल जी हुए। कौन हुए? पंडित टोडरमल जी, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, और जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे तो उसके लिए चिंतन चाहिए। कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है और वो भी शोधपूर्ण ग्रंथ लिखा जाए तो बहुत चिंतन की जरूरत होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि मुझे एक ग्रंथ लिखना है और तुम्हें जो भी सामान चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए अभी मंगा लीजिए, लिस्ट दे दो सारी, मैं तुम्हारी मांगे पूरी कर दूंगा। पर जब मैं लेखन कार्य करूंगा उस समय तुम कुछ मत बोलना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही चिंतन मनन के साथ, अपनी एकाग्रता के साथ इस ग्रंथ का लेखन कर रहा हूँ। पत्नी भी बहुत अच्छी थी, पंडितानी, भोली भाली, सीधी सादी थी। तो उसने कहा ठीक है, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि लिस्ट तो बनाई, पर जो भोजन का राजा, क्या है भोजन का राजा? नमक, वो ही लिखना भूल गई। पर उसने मंगाया नहीं, कुछ नहीं किया। 6 माह तक बिना नमक का भोजन सारे परिवार ने किया, पंडित जी ने किया और पंडितानी ने भी किया। और समय पंडित जी लेखन में इतने व्यस्त थे, इतने कार्यरत थे कि उन्हें यही नहीं पता इसमें नमक डला है कि नहीं डला है। बस जल्दी से गर्त पूर्ण किया और अपना लिखने बैठ जाते थे। जैसे ही उनका 6 माह के अंदर पूरा ग्रंथ हो गया और जब भोजन करने के लिए बैठे तो बोलते हैं आज इसमें नमक नहीं डला है क्या? पंडितानी से बोले इसमें नमक नहीं डला है क्या? तो बोलती है पंडित जी आप आज की बात कर रहे, 6 महीने से नमक नहीं डल रहा है। बोले अच्छा, कितने महीना हो गए? बोले 6 महीना हो गए। बोले जब मेरा मन कार्य की ओर में था, लेखन में था, अध्ययन में था, चिंतन मनन में था, इसलिए मुझे कोई उस समय कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। अब मैं फ्री हो गया, निश्चित हो गया, तो अब मुझे लग रहा कि इसमें नमक क्यों नहीं डला, ये बिना नमक का भोजन है। यदि कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का खाने पीने के प्रति उपयोग नहीं होता फिर उसे कोई स्वाद नहीं होता है, और जब उसका उपयोग होता है तो फिर तो हर क्षण में, हर वस्तु में स्वाद आता है। कोई एक वैज्ञानिक भी जब किसी चीज का सर्च करते हैं तो लेबोरेटरी में कार्य करते हैं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भोजन नहीं करते। पत्नी आती, टिफिन रख जाती और चली जाती, कितने दिन हो जाते भोजन नहीं करते, क्योंकि वो अपने कार्य में इतने संलग्न होते हैं कि उन्हें भोजन से भी कोई मतलब ही नहीं हुआ करता है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हे ऋषि, तूने लोक के मध्य में स्थित समस्त पुद्गलों का क्या किया है? भक्षण किया है, उन्हें बार बार भोगा है, फिर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। क्या? फिर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने बार खाते पर क्या स्वाद आता है? आता है क्या? कब तक घाटी उतरे माटी, जब तक जीभ में है तब तक स्वाद, और जैसे इधर आए
सारा स्वाद चला गया। इसलिए ध्यान रखना, अब जब भी भोजन करो स्वाद के साथ मत करना, पर इतना ध्यान रखना कि शुद्ध है कि अशुद्ध। नहीं तो क्या करें, अब आलू आ गए थे, मंत्र जी आपने बोला था स्वाद के साथ भोजन नहीं करना, तो मैंने तो आलू भी खा लिए, प्याज आ गई तो वो भी खा ली, कोई स्वाद नहीं रहना, जैसा मिल गया वैसा नहीं। पर इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। तो हम जो सामग्री, शुद्ध सामग्री भी खाते हैं तो रुच रुच के नहीं खाना, अनासक्ति भाव के साथ भोजन करना। संत जन हमेशा यही समझाते हैं कि भैया अनासक्ति रखो, भोजन में भी अनासक्ति रखो, और भी जितने पांचों इंद्रियों के विषय हैं उनमें भी क्या रखो, अनासक्ति भाव रखो। मैंने एक दिन बताया था कि जब साधक दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो गुरुजन बड़ी कठोर परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? बड़ी कठोर परीक्षा करते हैं उन साधकों की। और कैसी कैसी परीक्षा होती है, कई गोद भराई के माध्यम से होती है, तो कई बदौली के माध्यम से उनकी परीक्षा करते हैं। जब किसी साधक की गोद भराई होती है तो पहले से कह दिया भैया अच्छे तगड़े तगड़े नोट डालना, अच्छी ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनकी गोदी में डालना। यदि कोई साधक विरागी होगा तो उन्हें कोई मतलब नहीं, ना पैसों से, ना तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स से, ना फल से, ना फूल से, कुछ नहीं। और यदि किसी आसक्ति होगी तो देखे कौन मेरा खास है, कौन मेरा घर परिवार का, तो सबसे पहले उसको नोट देगा। क्या करेगा? सबसे पहले उसको नोट देगा, सबसे पहले अच्छी वस्तु उसको ही देगा। संत कहेंगे हो गई तुम्हारी परीक्षा। क्या हो गई तुम्हारी परीक्षा? मैं यही अनासक्ति भाव देखना चाहता था कि तुम्हारी गोदी में कितनी महंगी सी महंगी सामग्री डाली जाए, नोट डाले जाए, पैसे डाले जाए, फिर भी तुम्हें कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारी कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। जब उनका श्रृंगार किया जाता है, क्या किया जाता है? श्रृंगार दूल्हे की तरह या दुल्हन की तरह सजाया जाता है और यही विचार किया जाता है यदि तुम्हें अच्छा लग रहा हो इसी में रहो। यदि कोई साधक कहे मैं थोड़ी इस सेक्शन में फोटो खिंचवा लूं, ऐसे फोटो खिंचवा लूं, फिर तो कपड़ा पहनने नहीं मिलेंगे, फिर कपड़े पहनने नहीं मिलेंगे, मुझे मुनि बनना है, और कोई सोचे मुझे माता जी बनना, फिर थोड़ी ना ये मिलेगा। गुरुदेव कहेंगे अब तुम उसी में रचे पचे रहो, अब तुम्हारी दीक्षा फिर कभी होगी। तो साधक जन, ये साधु जन, गुरु जन इस तरह से क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं। कई बार आहारों में भी परीक्षा कर लेते हैं। आज श्री विमल सागर जी गुरुदेव थे, उनके साथ में एक चित्राबाई थी। कौन थी? चित्राबाई। और आज श्री बताते वो बड़ी परीक्षक थी, वात्सल्य भी रखती थी, स्नेह भी रखती थी, पर देख लेती थी किन साधु की चर्या कैसी है, और देखती थी कि कौन साधु आहार में विरक्ति रखते हैं, कौन साधु अनासक्त है, और देखिए साधु को बड़ी आसक्ति है नमक के प्रति, वो धीरे से नमक उठा के ले जाते हैं। देख लिया कोई साधु इशारे करते हैं तो हम क्या करती थी? अच्छा अच्छा महाराज का नमक कर जाए, नमक अलग कर दो, महाराज का बुरा कर जाए, बुरा अलग कर दो। अब बेचारे साधु समझ गए कि देखो हमने इशारा किया, हमने आसक्ति रखी, वो सामग्री हमारी चली गई। आज हम शायद आसक्ति नहीं रखते, इशारा नहीं करते, तो शायद ये नमक नहीं जाता, ये बुरा नहीं जाता। और गुरुजन भी कहते थे हाँ उन्हीं के पास जाना जो ज्यादा इशारे करते हैं, जो ज्यादा इशारे करते हैं। आज जी हमेशा बोलते थे इशारा कौन करता है? मांगता कौन है? कौन मांगता है? भिखारी मांगता है। कौन मांगता? भिखारी मांग मांग कर खाता है। और क्या तुम साधु होकर वो भी मांगा तो क्या मांगा? तुमने नमक मांगा, नमक का इशारा किया, बोले इसलिए साधु बने हो।
साधु भिखारी में क्या फर्क रहा? तो बोलते हैं भिखारी मांग मांग के खाता है, और यदि साधु भी मांग मांग के खाने लग जाए, इशारा कर कर के खाने लग जाए, बोले साधु और भिखारी में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए बोले जब भी आहार करो उस समय आपकी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? अपने हाथों में होना चाहिए, थाली में नहीं होना चाहिए। बोले यदि आपकी दृष्टि थाली में है तो मतलब आपका आसक्ति भाव है। कभी दूसरों की थाली तो देखना ही नहीं चाहिए, पर अपनी बाजू में जो थाली रखी उसे भी मत देखो, कौन सा आइटम रखा कौन सा नहीं रखा, और नहीं चलाया फिर वही हो गया। देखो तो पूरी थाली भरे रखे रहे, वो कुछ भी नहीं चलाया, और भैया देख रही नहीं, तुम चलाओ तो ठीक, नहीं चलाओ तो ठीक, हाथ में ही देखेंगे और हमारे निरंतर आहार हो जाएंगे। तो हमारे गुरु हमेशा यही शिक्षा देते थे हम लोग के लिए कि सबसे ज्यादा तिरस्ना इंद्रिय को जीतना, आहार करने जाना, कभी थाली की ओर मत देखना, कभी दूसरों की थाली में मत देखना, कभी इशारा मत करना, बिना इशारे के ही आहार करना। अपनी जितनी निर्दोष चर्या बनाएंगे उतना आपकी संपद निर्जरा होगी, और आपने अपनी जितनी सदोष चर्या बनाई उतनी संपद निर्जरा होगी। जितने तुम्हारे दोष लगते जाएंगे और कर्म का आश्रव बंद होता जाएगा। यदि कोई श्रावक कह दे कि माता जी ये चीज तो हमने आपके लिए ही बनाई है, आपके लिए ही बनाई है, हमारा त्याग क्या हो गया? उद्दिष्ट हो गया। हमारे निमित्त से यदि तुम कुछ भी बनाओगे तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, और आप श्रावक हैं, आपका कर्तव्य है, आप अपना सामान ले जाइए, चलाइए, वो तो ठीक है, किसी को भी चला सकते हो। और अगर कोई कहे कि आपके लिए ही बनाई है, आपको ही चलाऊंगा, तो उस दिन संत जन वो सामग्री को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उद्दिष्ट के त्यागी हुआ करते हैं। हमारे निमित्त से यदि कोई चौका लगाए, माती आप ही के लिए चौका लगाया है तो ठीक है, अब छुट्टी, उस चौके में जाना ही नहीं मुझे। जिसने हमारे लिए चौका लगाया उस चौके में ही हम नहीं जाएंगे। और एक श्रावक समझदार होता, आज या 4 दिन 5 दिन में शुद्ध भोजन करूंगा, मैंने ऐसा नियम लिया है, बहुत अच्छी बात है, तुम भी शुद्ध भोजन करना और उसी में से साधुओं के लिए भोजन करा देना। तो बंधु, यहाँ पर आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विशेष रूप से साधुओं के लिए समझा रहे हैं कि मोह भाव से, मोह है राग है, तभी तो हम इन पुद्गलों को बार बार खा रहे हैं, छोड़ रहे, तो बोल रहे हैं कि मोह भाव से मैंने सभी पुद्गल परमाणुओं को बार बार भोगा है, छोड़ा है। अब झूठन के समान उन त्यक्त पदार्थों के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा हर साधक को विचार करना, चिंतन करना कि जब खाने की इच्छा हो तो क्या सोचना, इस बमन को मुझे नहीं खाना, इस उल्टी को मुझे नहीं खाना। त्यागी हुई वस्तु उल्टी के समान ही हुआ करती है। जैसी कोई उल्टी को ग्रहण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से लिए हुए नियम को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बंधु, अपने जीवन में सदैव अपना ज्ञान का आश्रय लीजिए, अनासक्ति के साथ आप भोजन कीजिए। श्रावक है, आप कोई आसक्ति मत रखो। श्रावक के इतने सारे श्रावक होते हैं कि भोजन भी अनासक्ति के साथ करते, मौन से करते, कुछ नहीं मांगेंगे। कितने साधक ऐसे होते हैं कि ऊपर से कोई नमक भी नहीं लेंगे, अंदर भी नहीं डलाया, पर ऊपर से भी नमक का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे भी कई श्रावक होते हैं, कई साधक हुआ करते हैं, और जिनके अंदर पदार्थों के प्रति, भोजनों के प्रति अनासक्ति भाव हुआ करता है, तो वो ऐसी चीजों का त्याग करते रहते हैं। तो बंधुओं, हमें अपने जीवन में हमेशा अनासक्ति भाव रखना चाहिए। आज बड़ी प्रसन्नता है कि अपने बीच परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के अनंत अनंत भक्त हैं।
उनकी क्या बोलते हैं, तो सभी के भक्त हैं कि जो सदैव गुरु की सेवा में लगे रहते और सदैव आते रहते थे। साल में 1-2 बार तो आते ही थे और अभी भी आते रहेंगे। ऐसा मत सोच रहे, सोचना हमारे गुरुदेव हैं, उनका आशीष हम सभी के ऊपर है और रहेगा और उनकी सदैव ऐसी गुरु भक्ति बनी रहे, साधु संतों के प्रति सेवा भाव बना रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। जीवले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराग सगर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणनीय आदिकामा विशिष्ट श्री माता जी की।